हाय एवरीवन, आज की वीडियो करेंगे एचपी जेवेट के लिए कंप्यूटर। ठीक है, एमएस वर्ड कर रहे हैं, क्लास नंबर 3 है। ठीक है, एचपी जेवेट कंप्यूटर। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ओके, होम पे जाके वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बाकी क्लासेस भी हैं। आज देखेंगे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। अलाइनमेंट क्या होती है? ठीक है, अलाइनमेंट होती है आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मार्जिन से। अलाइनमेंट क्या होता है आपके पास? टेक्स्ट। ठीक है, जो भी टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली मार्जिन में कहाँ है। ठीक है, कैसे होता है? हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली यूँ होता है, या तो लेफ्ट में या राइट में, सेंटर में। स्पेस कितनी और इंडेंडेंट कितना है। ठीक है, ये सब दिखेंगे। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। ठीक, अलाइनमेंट, स्पेसिंग और इंडेंडेंट। तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है अरेंज करना पैराग्राफ को डॉक्यूमेंट में बेटर वे टू। ठीक है, मतलब पैराग्राफ को कैसे अरेंज करना है, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, स्पेस कितनी होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे आइकन्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, ये तो नंबर लिस्ट के लिए तीनों। फिर ये आपके पास अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, अलाइनमेंट होती है आपके पास टेक्स्ट कैसे अलाइन है हॉरिजॉन्टली मार्जिन्स में। ठीक है, मार्जिन्स ये वाले, इसमें टेक्स्ट कैसे अलाइन है। ठीक है, बिटवीन द मार्जिन्स, ये मार्जिन्स हैं, इनके बीच में टेक्स्ट कैसे है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और कैसे? हॉरिजॉन्टली। ठीक, ये सब आपके अलाइनमेंट के हैं। ठीक, फिर अलाइनमेंट में यही है। ठीक है, ये चौनों जो हैं, चौनों दिए हुए हैं। ठीक है, अलाइनमेंट के हैं। ठीक है, ये वाले चार जो हैं। ठीक है, ये इंडेंट के। इंडेंट होता है पैराग्राफ आपका मार्जिन से कितनी दूरी पे है। ठीक है, पैराग्राफ। ओके, तो अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट यूज़ होता है आपके पास पैराग्राफ बिटवीन द मार्जिन्स अलाइन करने में। ठीक है, कैसे? हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कैसे अलाइन करोगे? ठीक, ठीक है, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। पैराग्राफ यहाँ पे, तो पैराग्राफ इस साइड से स्टार्ट होगा लेफ्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ से लिखना स्टार्ट होगा। तो लेफ्ट लाइन क्या करता है? अलाइन करता है पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन के साथ। ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? नॉर्मली लेफ्ट मार्जिन ही होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? लेफ्ट मार्जिन। याद रखना, अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है? शॉर्टकट की कंट्रोल एल। सेंटर लाइन के लिए जो सेंटर से लिखना स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है, सेंटर से लिखना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सेंटर, पैराग्राफ को सेंटर पे लाइन कर देगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी, ऐसा साइन होता है। ठीक है, ठीक, डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है? लेफ्ट लाइन आपके पास वर्ड में। राइट अलाइनमेंट में राइट साइड से लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, अलाइन पैराग्राफ को अलाइन कर देगा राइट मार्जिन के साथ। ये राइट मार्जिन, उसके साथ कंट्रोल प्लस आर इसकी शॉर्टकट की है। जस्टिफाई, दोनों साइड सेम, इस साइड से भी सेम, दोनों मार्जिन में। ठीक है, पैराग्राफ दोनों मार्जिन के बीच में कर देगा अलाइन पैराग्राफ टू द बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है, दोनों साइड से सेम होगा। ठीक है, जस्टिफाई कर देगा, अलाइनमेंट पूरा ही बराबर चलेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस जे, लेफ्ट राइट दोनों साइड से मार्जिन को अलाइन कर देगा। ठीक, तो डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है। ठीक है, इंडेंडेंट क्या होता है? पैराग्राफ का मार्जिन से स्पेसिंग। कोई पैराग्राफ है, उसका मार्जिन से दूरी कितनी है। ठीक है, इंडेंडेंट कंट्रोल द स्पेस ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम द मार्जिन्स। स्पेस जो है ना, ये मार्जिन है, इससे पैराग्राफ की स्पेस कितनी है। ठीक है, ओके, इंटेंडेंट होता है पैराग्राफ की स्पेस मार्जिन से आपके पास। ठीक, अगर आपके पास इंक्रीज इंटेंडेंट करना हो तो ये वाला साइन होता है, इंक्रीज कर दो, मूव पैराग्राफ टू द राइट। अगर नॉर्मली पैराग्राफ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा और आगे कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे कर देगा। ठीक, पैराग्राफ थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। डिक्रीज़ करना होगा मार्जिन से, यहाँ पे लिखा हुआ है तो थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पीछे से लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मार्जिन से, मार्जिन ही है आपका। ठीक, मतलब लेफ़्ट को ही कर देगा मूव, और इसमें राइट को। फर्स्ट लाइन इंडेंटेड पैर नॉर्मल आपके पैराग्राफ पे देखा होगा। ठीक है, फर्स्ट लाइन नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट होती है, दूसरी ऐसे करके। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट लाइन के इंडेंटेड के लिए कौन सा होता है आपके पास यूज़? फर्स्ट लाइन इंडेंटेड। ठीक है, पहली लाइन को ही इंडेंट करेगा, मतलब मार्जिन से पहली लाइन का थोड़ा सा दूर
बाकी को ऐसे करके, ठीक है। पहली लाइन आगे लिखनी हुई, हैंग इंडेंटेड ऑल लाइन्स एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन, ठीक है। इसमें फर्स्ट लाइन को छोड़ के सारी लाइन्स को, पहली लाइन को छोड़ के सभी लाइन को इंडेंट कर देगा, ठीक है। पहली लाइन ऐसे नॉर्मल लाइन नीचे को, ठीक है। इनमें स्पेस क्रिएट ये हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन को छोड़ के इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंटेड, ठीक। नेक्स्ट है नॉर्मली डायलॉग बॉक्स से भी कर सकते हो। होम टैब पे जाना, पैराग्राफ ग्रुप, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से दिखता भी है। फिर देन स्पेसिंग, दो लाइंस के बीच स्पेस कितनी है, ठीक है। ये दो लाइंस इन दोनों के बीच स्पेस कितनी है। कंट्रोल स्पेस करता है लाइंस के बीच में या पैराग्राफ के बीच में, ठीक है। दो लाइंस के बीच में या पैराग्राफ के बीच में, ओके। ऐसा करके कुछ साइज़ होता है। नॉर्मली भी क्लिक करोगे साइज़, तो ये साइज़ आपको दिखते हैं, ठीक। तो सिंगल लाइन स्पेसिंग क्या होती है, अगर 1 करो तो सिंगल लाइन स्पेसिंग 1.5, हाफ लाइन 1 पॉइंट, मतलब एक और आधी लाइन की स्पेसिंग। डबल में 2.0 यूज़ होता है। एटलीस्ट मिनिमम लाइन स्पेसिंग एग्जैक्ट लाइन स्पेसिंग पॉइंट्स में। मल्टीपल मल्टी लाइन स्पेसिस भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्पेस, आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ से पहले स्पेस डालनी है तो बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ के बाद में स्पेस डालनी है, तो ठीक है। ऐसे स्पेसिंग पॉइंट्स डाल, ठीक है। यहाँ पे इंडेंटेड स्पेसिंग डायलॉग बॉक्स से कर सकते हो पॉइंट्स, ठीक। अलाइनमेंट लेफ्ट रखनी है, बॉडी टेक्स्ट इंडेंटेड कैसे रखनी है यहाँ पे, स्पेसिंग पैराग्राफ से कैसे रखनी है, लाइन स्पेसिंग कितनी होगी वो आप डायलॉग बॉक्स से कर सकते हो, ओके। ठीक। अगर टेक्स्ट के बीच में अलाइनमेंट देखनी हो किस साइड, तो अलाइनमेंट होता है स्पेसिंग लाइंस और पैराग्राफ के बीच में स्पेस कितनी है, ठीक है। इंडेंटेड कंट्रोल करता है पोजीशन पैराग्राफ की, ठीक है। जस्टिफाई नीट एंड क्लीन पैराग्राफ अपेयरेंस, दोनों साइड से लाइन कर देता है, ठीक है। जस्टिफाई शॉर्टकट क्या है, लेफ्ट लाइन के लिए कंट्रोल एल, सेंटर के लिए याद रखना कंट्रोल ई होता है, ठीक है। राइट के लिए राइट लाइन जस्टिफाई, अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल एम आपके पास इंटेंडेड इंक्रीज़ करना हो, डिक्रीज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ठीक है। डिक्रीज़ के लिए कंट्रोल +1, सिंगल लाइन के लिए कंट्रोल 2, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए, ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, विच विच अलाइनमेंट इज़ डिफ़ॉल्ट, कौन सी अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट होती है MS वर्ड में, ठीक है। तो अलाइनमेंट क्या होती है आपके पास, ठीक है। कैसे टेक्स्ट पोजीशन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली कैसे, हॉरिजॉन्टली मार्जिन्स के बीच में, ठीक है। लेफ्ट साइड या राइट साइड, डिफ़ॉल्ट कौन सी होती है आपके पास, लेफ्ट लाइन। लेफ्ट लाइन में क्या होती है आपके पास, डिफ़ॉल्ट होती है, मतलब पहले से होती है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, ओके। कौन सी, लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट आपके पास डिफ़ॉल्ट होती है MS वर्ड में। डिफ़ॉल्ट मतलब कुछ भी नहीं लिखा तो लेफ्ट से होगा, ठीक है। लेफ्ट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल L, कंट्रोल+L लेफ्ट के लिए, कंट्रोल+R राइट अलाइनमेंट के लिए, और कंट्रोल+E सेंटर अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। और कंट्रोल+J जस्टिफाई के लिए, ठीक है। लेफ्ट आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है, प्लेस्ड इन द मिडल सेंटर राइट टेक्स्ट लाइन विद लेफ्ट, और डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होती है आपके पास, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट होती है आपके पास। नेक्स्ट कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, तो MS वर्ड में होती है कंट्रोल+L लेफ्ट के लिए होती है, ठीक है। कंट्रोल+E किसके लिए होती है, सेंटर के लिए, कंट्रोल+R राइट के लिए, कंट्रोल+J जस्टिफाई के लिए, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, दियो लेफ्ट लाइन सेंटर लाइन जस्टिफाई, ठीक। नेक्स्ट कौन सी शॉर्टकट की यूज़ टू सेंटर अलाइनमेंट ऑफ ए पैराग्राफ, सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है कंट्रोल+E, ठीक है। सेंटर लाइन के लिए यहाँ पे नॉर्मल सेंटर से लिखना हो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट कौन सी अलाइनमेंट मेक करती है पैराग्राफ को,
विद बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन दोनों के साथ अलाइन कौन करती है, ठीक है। लेफ्ट के साथ अलाइन कौन करती है, लेफ्ट अलाइनमेंट। राइट के साथ अलाइन कौन करती है, राइट अलाइनमेंट। सेंटर पे कौन रखती है, सेंटर अलाइनमेंट। और दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड मार्जिन, ये मार्जिन है, मार्जिन के दोनों साइड अलाइन कौन करती है आपके पास, जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई करते हैं दोनों लेफ्ट राइट दोनों साइड लेफ्ट राइट के मार्जिन के। ठीक है, बाकी आपको PDF कोर्स लेना तो ले सकते हो, PDF कोर्स है 28 तक 149 का, ठीक है। 20 के बाद 249 का हो जाएगा आराम से, 5000 प्लस MCQ चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। ठीक, फुल मॉक टेस्ट लेने हो वो भी ले सकते हो, 249 के 28 तक 149 मिल जाएंगे, ठीक है, कल तक रक्षाबंधन तक, ठीक है 149। फिर ये 249 के हो जाएंगे 20 मॉक टेस्ट, 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे और सेक्शनल मॉक में मिलेंगे कंप्यूटर इसके। कॉम्बो पैक लेना हो तो 400 मिल जाएगा, ठीक है 28 तक, कल तक 249 में मिल जाएगा, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में। इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, ओके। ठीक, तो दोनों के साथ अलाइन कौन करता है आपके पास, जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट शॉर्ट फॉर्म शॉर्टकट क्या आता है, Ctrl+J, ठीक है, जस्टिफाई। ठीक है, नॉर्मली ये बुक्स के लिए यूज़ होते हैं, न्यूज़पेपर या फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, विच शॉर्टकट इज यूज टू जस्टिफाई अलाइनमेंट, Ctrl+J। ठीक, दोनों मार्जिन पर अलाइन करता है, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट राइट दोनों मार्जिन पे अलाइन कर देता है। कौन सी अलाइनमेंट प्लेसेस ए पैराग्राफ टुवर्ड्स ए राइट मार्जिन, ये लेफ्ट मार्जिन होता है, ये राइट मार्जिन। तो राइट के साइड कौन करता है आपके पास अलाइन, राइट अलाइन, ओके। लेफ्ट मार्जिन के साइड कौन करेगा, लेफ्ट लाइन। राइट मार्जिन के साथ कौन करेगा, राइट लाइन। सेंटर में सेंटर लाइन और दोनों में करेगा जस्टिफाई। तो राइट पूछा हुआ है, राइट मार्जिन की साइड तो राइट लाइन। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पैराग्राफ अलाइनमेंट, पैराग्राफ अलाइनमेंट कौन सी नहीं है, सेंटर थी, राइट है, लेफ्ट है, जस्टिफाई है, डायगनल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नोट पूछा हुआ था। नेक्स्ट कौन स्टूडेंट वांट्स टू पैराग्राफ टू लुक नीट बाय अलाइनमेंट विद बोथ हैंड मार्जिन, ठीक है, ये लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन। एक स्टूडेंट है उसको चाहिए कि दोनों मार्जिन के साथ नीट हो, दोनों मार्जिन के साथ अलाइन हो, ठीक है, इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है, दोनों के साथ अलाइन हो। मतलब कुछ लिख रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पे ख़त्म हो, ठीक है। लेफ्ट में यहाँ से लिखोगे यहाँ से स्टार्ट होगा लिखना, ठीक है, ऐसे करके। सेंटर में सेंटर पे, ठीक है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये जो ना लिखा हुआ नॉर्मल क्वेश्चन लेफ्ट अलाइनमेंट है। राइट होता तो इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर नीट और क्लियर दोनों साइड से अलाइन हो, बोथ साइड से मार्जिन से दोनों मार्जिन के साथ अलाइन हो, ऐसे करके वो पैराग्राफ कुछ दिख रहा, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता है, जस्टिफाई। ठीक, जस्टिफाई डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है तो MS वर्ड में आपके पास लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच में स्पेस कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, स्पेसिंग कंट्रोल करता है, ठीक है। लाइन के बीच में कंट्रोल ऐसे करके होगा, तो कैसे लाइन कैसे कंट्रोल होगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन लाइन, वर्टिकल डिस्टेंस, कैसा, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, वर्टिकल होता है ऐसे, ठीक है, ऊपर नीचे। हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे करके, ठीक है, लेफ्ट राइट। तो हॉरिजॉन्टल आपके पास कौन कंट्रोल कर रहा था, अलाइनमेंट, अलाइन आपके पास हॉरिजॉन्टली कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। MS वर्ड में हॉरिजॉन्टली अलाइन, ओके। नॉर्मल आपके पास वर्टिकली, वर्टिकल की स्पेस यहाँ पे लाइन के बीच में यही स्पेस है ना, वर्टिकली वो ऐसे करके वर्टिकल होता है, ठीक है। तो वर्टिकल की स्पेसिंग कौन देखती है, लाइन स्पेसिंग आपके पास, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देखते हैं लाइन से टेक्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट है इसके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस देखता है, तो वो देखते हैं लाइन स्पेसिंग, ठीक है। क्या पूछा हुआ है इन MS वर्ड, लाइन स्पेसिंग कंट्रोल। दो करेक्टर के बीच में AB लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं, बट वी लाइन्स ऑफ पैराग्राफ, दो लाइन्स हैं इनके बीच में कितनी जगह होगी, ठीक है, ये देखता है। बिटवीन मार्जिन नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग दो लाइन्स के बीच में स्पेस देखता है पैराग्राफ के बीच में, ठीक। लाइन स्पेसिंग क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स इन है, वर्टिकल है, ठीक है, याद रखना, वर्ड ध्यान देना। हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन के लिए होता है, वर्टिकल स्पेसिंग के लिए। नेक्स्ट कौन सी
विच लाइन प्रोवाइड्स अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस, ट्वाइस तो डबल होगी, ठीक है, एक लाइन के डबल डिस्टेंस छोड़ के दूसरी लाइन होगी, ठीक है। सिंगल लाइन के लिए एक हाफ, डबल लाइन के टू, दो होते डबल लाइन स्पेसिंग के लिए, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा ऑप्शन ऐड करेगा स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है यूँ करके, इसके पहले आपको जगह डालनी है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ पे तो ऊपर ऊपर स्पेस डालनी हो, मतलब यहाँ से थोड़ा सी ज़्यादा स्पेस ऊपर स्पेस डालनी हो तो बिफोर पैराग्राफ यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा स्पेसिंग बिफोर, स्पेसिंग बिफोर यूज़ होता है, ठीक। अगर नीचे डालनी हो तो स्पेसिंग आफ्टर यूज़ होता है, ठीक है। तो स्पेसिंग बिफोर पहले जब स्पेस डालनी हो, ओके, बिफोर मतलब पहले, बाद में डालनी हो, ठीक है, पैराग्राफ है, नीचे स्पेस डालनी हो यहाँ पे तो स्पेसिंग आफ्टर, ओके। तो पहले पूछो बिफोर है आंसर, ठीक, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, नीचे स्पेस डालनी हो तो। नेक्स्ट है कौन सा ऑप्शन ऐड स्पेस आफ्टर ए पैराग्राफ, तो आफ्टर, ठीक है। बिफोर ऊपर, आफ्टर नीचे, अप डाउन भी बोल सकता है। नेक्स्ट है कौन सी लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन नहीं है, सिंगल है, डबल है, नोट पूछा हुआ, लाइन स्पेसिंग नहीं पूछे तो लाइन इज नॉट एन ऑप्शन। हाफ भी है, बोल्ड नहीं है, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट को ये करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इफ़ यूज़र वांट्स टू वर्टिकल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग ऐसे करके होती है बिटवीन दो पैराग्राफ के बीच में, ठीक है, विच सेटिंग शुड बी एडजस्टेड। पैराग्राफ के बीच में आपके पास कौन सी स्पेसिंग यूज होती है, बिफोर पैराग्राफ, ठीक है, बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग, ठीक है। कौन सी चीज़ यूज होती है, पैराग्राफ है यहाँ पे, इसके दो पैराग्राफ हैं, इसके यहाँ पे स्पेस डालनी है, ठीक है, इस पैराग्राफ के नीचे, इसके लिए ऊपर, ठीक है, पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे कुछ, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे जगह डालनी है, यहाँ पे जगह थोड़ी सी जगह ज़्यादा करनी है, काम करनी है, स्पेस डालनी है, तो उसके लिए कौन सी यूज़ होती है, बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग, ठीक, फ़ॉन्ट कलर ये तीनों नहीं, ठीक। पैराग्राफ के लिए कौन सी होती है, बिफोर स्पेसिंग, आफ्टर स्पेसिंग। नेक्स्ट कौन सी शॉर्टकट की आपके पास यूज़ होती है सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए, ठीक है, सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए होती है कंट्रोल+1, सिंगल लाइन के लिए, ठीक है। डबल लाइन के लिए होती है स्पेसिंग के लिए कंट्रोल+2, डबल लाइन स्पेसिंग के लिए दो लाइनों के बीच में दो लाइनों का डिस्टेंस हो, और आपके पास कंट्रोल+5, हाँ 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है, 1.5 के लिए, ठीक है, 1.5 के लिए कंट्रोल+5, सिंगल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल+1, ओके। ये दिया हुआ है वन सिंगल डबल और ये 5 इसके लिए 1.5 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई डबल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल+2। इंडेंटेशन क्या होती है, ठीक है, इंडेंटेशन होती है पैराग्राफ है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, उसको मार्जिन से कितना दूर करना है, ठीक है, ये मार्जिन है, इससे कितनी दूरी पे रखना है, ठीक है, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है, मार्जिन से कितनी दूरी पे पैराग्राफ को रखना है, ठीक है, मार्जिन से कितनी दूरी पे, यहाँ पे रख लो, या तो पास में रख लो, या तो दूर कर दो, ठीक है, पैराग्राफ को। तो मार्जिन से कितनी दूरी पे आपको पैराग्राफ को रखना है, उसके लिए आपके पास इंडेंटेशन यूज़ होती है, ठीक है। फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए नहीं, मूविंग पैराग्राफ टेक्स्ट अवे फ्रॉम द मार्जिन, चेंज लाइन स्पेसिंग पे, ठीक, मार्जिन से ये स्पेस डिसाइड करता है, ठीक है। इसमें लेफ़्ट और राइट मार्जिन, ठीक है, इसमें पैराग्राफ की लाइन होती है नॉर्मली, लेफ़्ट अलाइनमेंट, सॉरी लेफ़्ट इंडेंटेड क्या होगा, ठीक है, इस पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड कर दो, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड का मतलब ये है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड का मतलब होता है नॉर्मल पैराग्राफ को थोड़ी सी ज़्यादा स्पेसिंग कर देनी, ठीक है, इंक्रीज़ कर देता है नॉर्मली, ठीक है, इंक्रीज़ डिक्रीज़ का यूज़ होता है यहाँ पे, इंक्रीज इज हैंडेड, इंक्रीज़ कर देगा, डिक्रीज़ डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। किस साइड मूव हो रहा है, राइट साइड मूव हो जाएगा, जब इंक्रीज़ होगा तो आपका राइट साइड मूव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ, इस साइड मूव होगा तो ज़्यादा स्पेस हो जाएगी, डिक्रीज़ होगा तो इस साइड मूव होगा,
लेफ्ट साइड। ठीक, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन ही है, इससे ये देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस पैराग्राफ का मार्जिन के साथ इसके बीच में डिस्टेंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है, कौन सा ऑप्शन मूव करेगा पैराग्राफ फार्दर फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन से नॉर्मल पैराग्राफ आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको फार्दर दूर कौन कर देगा। ठीक है, यहाँ से आपको इसको दूर कौन कर देगा, पैराग्राफ को थोड़ा दूर कौन कर देगा। ठीक है, ठीक है, इसमें इंक्रीज इंडेंटेड यूज़ होगा, आपको स्पेस बढ़ानी है, इतनी सी थी, ज़्यादा कर दी स्पेस पैराग्राफ के बीच में, तो आपके पास इंक्रीज इंडेंटेड यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि दूरी बढ़ा दी आपने। ठीक, लेफ्ट साइड से थोड़ा दूर कर देगा, राइट साइड खिसक जाएगा ये। ठीक है, ओके। नॉर्मल पैराग्राफ यहाँ पे है ना। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मान लो ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, इसको मतलब इंक्रीज इंडेंटेड तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाएगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक मार्जिन से पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मार्जिन है। इंक्रीज इंडेंटेड यूज़ होता है, डिक्रीज़ का डिक्रीज़ कर देगा, यही है, तो इसमें बिल्कुल ही पास पास ले आएगा। ठीक है, वो डिक्रीज इंडेंटेड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑप्शन पैराग्राफ क्लोजर टू द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन है, नॉर्मल आपके पास पैराग्राफ ये दिया हुआ है, इसको आपको लेफ्ट मार्जिन के पास लेके आना है, तो ये वाली चीज़ स्पेस आपको डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो डिक्रीज़ इंडेंटेड यूज़ होगा, डिक्रीज़ इंडेंटेड यूज़ होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ को लेफ्ट मार्जिन की तरह साइड शिफ्ट करेगा, इसलिए इसकी वजह से डिक्रीज़ होगा आपके पास। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज लेफ्ट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इंडेंटेंट इफेक्ट्स ओनली फर्स्ट लाइन। यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आगे बोला है अगर फर्स्ट लाइन को ही इंडेंट ये करना। ठीक है, पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर बाकी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक, सिर्फ पहली लाइन का इंडेंट ये करना होता है, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या, फर्स्ट लाइन इंडेंट यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंटेंट। ओके, ऑप्शन बी, अगर पहली लाइन ही आपको ये करनी हो, ठीक है, उल्टा करना हो, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ आपने, सिर्फ फर्स्ट लाइन, आप फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी करना हो। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऐसे नॉर्मल आपको बाकी स्पेसिंग इंडेंट करनी हो। ठीक है, फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी में करनी हो। ठीक है, तो उसके लिए हैंगिंग इंडेंट होता है। ठीक है, इसके लिए कौन सा होता है, हैंगिंग इंडेंट। तो इसका आंसर तो फर्स्ट लाइन के लिए पूछा हुआ था। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली अगर ऐसे करके ये कुछ लिखा हुआ है तो होगा कि इसमें पहली लाइन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट लाइन, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, बाकी दिस इज़ सेकेंड लाइन यहाँ से, दिस इज थर्ड लाइन, तीसरी लाइन यहाँ से। ठीक है, पहली लाइन को यहाँ पे कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी इंडेंट मेक करेगा ऑल लाइंस, सभी की साइन लाइंस को एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन को ऐसे छोड़ देगा, बाकी को आगे कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता है, हैंगिंग इंडेंटेड आपके पास। ठीक है, पहली लाइन को छोड़ के बाकी को। ठीक है, हैंगिंग इंडेंटेड इसका आंसर है। ठीक है, बिलो का रेफरेंस लिस्ट के लिए काम आता है। ठीक, नेक्स्ट है जो तो शॉर्टकट की इंक्रीज द पैराग्राफ, क्या इंडेंटेड को इंक्रीज़ करती है MS वर्ड में। यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके इंडेंटेड को इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कर देगी, स्पेस बढ़ा देगी, तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। ठीक है, इंक्रीज़ इंडेंटेड के लिए, इंक्रीज़ इंडेंटेड के लिए आपके पास की होती है Ctrl+M। कौन सी, Ctrl+M। ठीक है, डिक्रीज़ करना हो इंडेंटेड को, स्पेस आपको डिक्रीज़ करनी हो पैराग्राफ की मार्जिन से, तो उसके लिए क्या होता है Ctrl+Shift+M। ठीक है, इंक्रीज़ के लिए Ctrl+M, डिक्रीज के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इंक्रीज़ पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है इंक्रीज़ के लिए और डिक्रीज़ के लिए एम मूव पैराग्राफ इनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है की, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होगी डिक्रीज़ करने में इंडेंटेड को। ठीक है, तो कौन सी होती है Ctrl+Shift+M। ठीक है, ये क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी इंडेंटेड को, किसको, इंडेंटेड को।
ठीक, पैराग्राफ नॉर्मली स्पेस कम कर देगी, सॉरी कंट्रोल प्लस बी प्लस है, 20 का राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। नेक्स्ट है यूज़र वांट ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ टू स्टार्ट स्लाइटली इनसाइड द मार्जिन। लाइनें लिखी हुई हैं, उसको फर्स्ट लाइन को उसको चेंज करना है, ठीक है, बाकी को रहने देना, तो फर्स्ट लाइन अलाइनमेंट यूज़ होगी, ठीक है, ओके।